लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक्सेल की बेसिक्स उसका इंट्रोडक्शन कवर किया था और थोड़े से जो टूल्स थे वो जो हम लोगों ने पहले पढ़े हुए थे फॉन्ट ग्रुप के टूल्स वगैरह वो हमने कवर किए थे। अलाइनमेंट वगैरह और मर्ज वगैरह हम लोगों ने देखा था। ठीक है। तो आज हम फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे और देखेंगे आगे और क्या क्या चीजें हमें एक्सेल के अंदर मिल रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने अलाइनमेंट ग्रुप पढ़ लिया था होम टैब के अंदर। हमारे पास जो अगला बस ग्रुप है वो है नंबर ग्रुप, जो आपको नजर आ रहा है सामने। ठीक है, इसमें इतनी चीजें आपको लग रही होंगी नहीं है लेकिन है। ठीक है। बेसिकली हम ज्यादातर जो एक्सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं वो नंबर्स और वैल्यूज के ऊपर बेस कर रहे होते हैं हम। ठीक है, अपने डेटा को एवेल्युएट करना, वैल्यूज वैल्यूज को एवेल्युएट करना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करना। और आपको पता है कैलकुलेशंस हमेशा नंबर्स पर ही की जाती हैं। ठीक है, कभी आप अपने नाम पर कैलकुलेशन करोगे? नहीं करोगे। यानी अल्फाबेट्स पे कैलकुलेशंस नहीं होती, नंबर्स पे होती हैं। ठीक है। तो आपको एक्सेल कुछ नंबर फॉर्मेट्स देता है। फॉर्मेट कहते हैं स्टाइलिंग को। किसे? स्टाइलिंग को। नंबर्स को स्टाइल करने के लिए आपको कुछ पेज फॉर्मेट्स या नंबर फॉर्मेट्स दिए जाते हैं एक्सेल की तरफ से, जो आपको नंबर ग्रुप के अंदर मिलते हैं। जिसमें जो आपकी बाय डिफॉल्ट नंबर फॉर्मेट होती है वो होती है जनरल, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। यानी कि जनरल में कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, जैसा नंबर लिखोगे वैसे ही अपेयर हो जाएगा। इसमें कोई भी फॉर्मेट अप्लाई। बेसिकली ये फॉर्मेट की क्या बात हो रही है? हम देखो नंबर्स को ना बहुत सारी फॉर्म्स में लिख सकते हैं। लाइक हम नंबर्स को डेट की फॉर्म में लिखते हैं, हम नंबर्स को टाइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम नंबर्स को फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं, एंड सो ऑन। आपको करेंसी की फॉर्म में, डेट की फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में। तो ये नंबर्स की फॉर्म्स हैं। अगर आप चाहते हो आपकी किसी सेल पर कोई नंबर की फॉर्म लग जाए तो आप इन नंबर फॉर्मेट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 22। क्या लिखा हुआ है? 22। ठीक है। अब आपके पास इसमें कोई भी नंबर फॉर्मेट अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर सेल के नंबर फॉर्मेट क्या होता है? जनरल होता है। जनरल यानी कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट इस पे नहीं लगा हुआ। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है नंबर फॉर्मेट, जो कि आपको प्योरली एक नंबर बना के देता है। और इसके अंदर आप देख सकते हो डेसिमल भी लग चुका है, और डेसिमल के बाद दो डिजिट भी आ चुके हैं, 00। ठीक है। अगर आप इसे खत्म करना चाहते हो अब क्या करोगे? जनरल पे? नहीं नहीं। अगर नंबर फॉर्मेट रखते हुए मैं डेसिमल्स को खत्म करना चाहता हूँ, देखो आपके पास इधर से भी आप कर सकते हो, लेकिन जो सही तरीका है, क्योंकि आपको बाद में भी वहां जाना पड़ेगा, वो है आपके पास मोर नंबर फॉर्मेट्स में आ जाओ। कहाँ जाओगे? मोर नंबर फॉर्मेट्स में। इसमें आपको डिटेल में हर चीज मिलेगी। वहां शॉर्ट टर्म दिख रही है, इसमें आप यही चीजें डिटेल में देख सकते हो। देखो वही चीज आ रही है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, वही चीज आ रही है ना। लेकिन यहाँ पे आपको सारे टूल्स मिल रहे होंगे, वहां पर शॉर्ट टर्म में दिख रहा होता है आपको। तो इसको डायरेक्टली खोल लिया करो, बजाय इसके कि आप ड्रॉप डाउन से खोलो। अब आपके पास नंबर आ रहा है, नंबर के अंदर वो आपको सैंपल दिखा रहा है कि आपका जो भी नंबर होगा वो 0.00 के साथ आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस वो दिखा रहे हैं कितने होंगे? दो, जो कि आपको सैंपल में नजर भी आ रहे हैं। ठीक है। अगर आप इन्हें बढ़ा दोगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, कम कर दोगे तो कम आएगा। जीरो कर दो। जीरो के बाद आपने ओके पे प्रेस किया तो देखो आपके पास नंबर फॉर्मेट में से डेसिमल हट गए। फिर से हम मोर नंबर फॉर्मेट्स में आ जाते हैं। मोर नंबर फॉर्मेट्स में आने के बाद अगला नंबर फॉर्मेट है हमारे पास करेंसी का। ठीक है। कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी, जैसे सैलरी का कॉलम है, उसके अंदर आप करेंसी दिखाओगे ना, कि सैलरी, चलो नंबर तो लिखा हुआ है सैलरी का, लेकिन सैलरी किस करेंसी के अंदर है ये भी तो दिखाना है। पीकेआर में, डॉलर में, बिटकॉइन में, किस में? तो यहाँ पर आपको करेंसी का भी ऑप्शन मिल रहा होता है। इसमें भी आप डेसिमल प्लेसेस डिसाइड कर सकते हो आपको कितने रखने हैं, और यहाँ पर आप करेंसी का सिंबल भी चूज कर सकते हो। यहाँ तक कि यहाँ पर बिटकॉइन का भी सिंबल आपको मिल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको तकरीबन सारी ही कंट्रीज के सिंबल मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको डायरेक्टली पीकेआर पे जाना है तो आप सिंपल कीबोर्ड पे पी प्रेस करो, तो आपको डायरेक्ट पी वाली लाइन पे ले आएगा। किस पे ले आएगा? पी वाले डिजिट्स के ऊपर ले आएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर पीकेआर नजर आ जाएगा। आ गया पीकेआर नजर? मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डेसिमल प्लेसेस मुझे नहीं चाहिए तो मैंने रिमूव कर दिया। आपको चाहिए तो आप लगा सकते हो, है ना। फिर हमने ओके पे प्रेस किया तो आपको देखो कि आपके पास 22 के साथ पीकेआर लिखा हुआ आ चुका है। ये आपके पास एक नंबर फॉर्मेट है। कौन सा? करेंसी का। किसका? इसके बाद आता है आपके पास अकाउंटिंग का, जो कि सिमिलर टू करेंसी है, बस थोड़ा सा आपके पास स्पेस आ जाता है इसके अंदर। अगर आप अकाउंटिंग में जाओ, सिमिलर आपको डेसिमल प्लेस और सिंबल देखने को मिल रहा है करेंसी का। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग भी करेंसी पे बेस कर रही होती है, फाइनेंस पे बेस कर रही होती है, तो इसके अंदर भी यही चीज है। ठीक है। तो ये भी आप लगा के देख लेना, इसमें भी आपको सारे सिंबल मिल रहे हैं। जैसे मैंने की क्यू ए आर लगा दिया, ओके, तो क्यू ए आर आ गया, है ना। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो अगला नंबर फॉर्मेट है वो है आपके पास डेट का। अब डेट भी हम लोग मुख्तलिफ तरीकों से लिख रहे होते हैं।
कभी हम डेट मंथ और ईयर लिख रहे होते हैं नंबर में, कभी हम डेट लिखते हैं और मंथ को हमने अल्फाबेट्स में लिख रहे होते हैं, जैसे 2 सितंबर लिख रहे होते हैं, कभी 2 9 लिख रहे होते हैं, इस तरह से। तो इन डिफरेंट फॉर्म्स भी आपको यहाँ पर दी गई है कि आप डेट किस तरह से चाहते हो। देख रहे हो, नजर आ रही है सामने? ठीक है, तो यहाँ पर आप अभी देखो जो एक्टिव है वो ये सैंपल है। अगर आप अभी अप्लाई करोगे तो ऐसी डेट आएगी। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली डेट सेलेक्ट करता हूँ, तो आपको अगर ऐसी डेट चाहिए तो आप ऐसी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओके पे प्रेस किया, और ओके पे प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पर डेट आ चुकी है। अब यहाँ पर जस्ट आके आप जो है ना ईयर मंथ और अपना, सॉरी डेट ईयर, डेट मंथ और ईयर अपना एडिट करोगे और आपका काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर दूं 13th, और यहाँ पर कर दूं मैं 8, और यहाँ कर दूं मैं 2025, क्या कर दूं 2025। तो ये क्या है, 13th ऑफ अगस्त 2025, एंटर किया, देखो ऑटोमेटिकली आ गया, आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर फॉर्मेट है, आप अपनी मर्जी से भी इसे एडिट कर सकते हो। ठीक है, और वो आपको देखो डे भी दिखा रहा है, अगर आप जाओ तो आपको डे भी पता चल जाएगा। उसके बाद आपके पास मोर नंबर फॉर्मेट्स में डेट के और भी है, लोकेशन भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। देन आपके पास टाइम आ जाता है। अब टाइम में हम लोग मुख्तलिफ तरीकों से लिख रहे होते हैं, कभी सेकंड लिखते हैं, कभी सेकंड नहीं लिखते, कभी सिर्फ आवर्स, कभी सिर्फ मिनट्स बता रहे होते हैं। तो आपको टाइम भी डिफरेंट तरीकों के अंदर इसमें मिल रहा है, एएम कभी लिखते हैं, पीएम नहीं लिखते। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिखा रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया, तो आपके पास ये फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ से जाके मैं टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो डेट के साथ आ गया, क्योंकि उसमें डेट भी लगी हुई थी, वो हटी नहीं, तो आप हटाना पहले फिर लगाना। ध्यान में? ठीक है, और टाइम भी आप यहाँ से अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल, आई डोंट थिंक सो कोई मुश्किल है। ठीक है, आसान है। टाइम के बाद आपके पास नंबर फॉर्मेट आता है परसेंटेज। इसका इतना बड़ा रोल नहीं है, बस ये क्या करता है, आप जिस सेल के ऊपर ये लगा रहे हो परसेंटेज का फॉर्मेट, उस सेल के अंदर जो नंबर पड़ा है उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेगा, और परसेंटेज का सिंबल लगा देता है। क्या लगा देता है? परसेंटेज का सिंबल। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 495 ऑब्टेन मार्क्स हैं और 500 मेरे पास टोटल मार्क्स हैं, मार्कशीट की बात हो रही है, 495 मेरे ऑब्टेन मार्क्स है और टोटल मार्क्स क्या है 500, और मुझे परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालते हैं? इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज आ गई 99। ठीक है, अब यहां पर आपके पास मैंने आपको बताया कि अगर आप परसेंटेज का नंबर फॉर्मेट यूज करते हो तो ये क्या करता है, नंबर को मल्टीप्लाइड बाय 100 करता है और परसेंटेज का सिंबल लगा देता है साथ में। क्या हमने फॉर्मूले में मल्टीप्लाइड बाय 100 किया है? किया है। तो अगर मैं परसेंटेज का नंबर फॉर्मेट इस सेल पे लगाता हूं तो दोबारा से मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। तो अगर मैं फॉर्मूले से मल्टीप्लाइड बाय 100 हटा दूं, सिर्फ क्या करूं, ऑब्टेन को टोटल से क्या कर दूं, डिवाइड, और मैं एंटर कर दूं, अभी आपके पास 0.9 आना आ रहा है। ठीक है, अब इस वाले सेल पे आऊंगा और जाके मैं मोर नंबर फॉर्मेट से परसेंटेज चूज करूंगा। परसेंटेज चूज करने के बाद इसमें भी डेसिमल पॉइंट्स आप एडजस्ट कर सकते हो। मैंने ओके प्रेस किया, देखो उसने मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया और परसेंटेज का सिंबल भी लगा दिया। तो अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो कोशिश करोगे मल्टीप्लाइड बाय 100 ना करो, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट आपको ऑलरेडी क्या करके देता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके देता है। तो जो पहले फॉर्मूला था मल्टीप्लाई बाय 100 किया, परसेंटेज बन गई। बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास जो है, जो इतना यूजफुल नहीं है, फ्रैक्शन आ जाता है। अगर आप कोई चीज फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, लाइक अगर मैं यहाँ लिखूं 1.35, आई गेस ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन के अंदर। ये देखो, जो डेसिमल नंबर होते हैं वो हम ज्यादातर फ्रैक्शन में लिखते हैं या डेसिमल में लिखते हैं, डेसिमल में नहीं लिखते तो फ्रैक्शन में लिख रहे होते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के रूल्स है कि अगर आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो डेसिमल नंबर को या डेसिमल में लिख सकते हो, तो आप फ्रैक्शन का भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको भूल गया, उसको कैसे पढ़ते थे, 1 and 1/3 को कैसे पढ़ते थे? ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है ना, जब हम लोग डिवाइड करते थे कोई ऐसे नंबर्स को जो पूरी डिवाइड नहीं होते थे, तो हम ऐसे लिखते थे 1 and 1/3। तो ये बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है ऐसे ही। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये फ्रैक्शन का आपके पास नंबर फॉर्मेट है। देन आपके पास नंबर फॉर्मेट आता है गैस एक्सपोनेंशियल का, साइंटिफिक का। ठीक है, साइंटिफिक मींस एक्सपोनेंशियल कभी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है तो हम उसे एक्सपोनेंट की पावर में लिखते हैं। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो बहुत ह्यूज नंबर्स होते हैं, 10 डिजिट्स के, 12 डिजिट्स के, 16 डिजिट्स के, तो उसको हम छोटा करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर लगाते हैं, उसे हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का भी आप काम कर सकते हो। लाइक अगर मैं इस तरह से बहुत सारे डिजिट लिख दूं, वो तो वैसे ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है एक्सेल, देखो उसने एक्सपोनेंट लगा दिया है, देख रहे हो बीच में, E + 14। अब इस ये कैसे लिखा हुआ है, 6.6455
मल्टीप्लाइड बाय उसकी पावर 10 की पावर 14 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10 की पावर 14। ये इस तरह से लिखा है। अगर मैं 500 पे लगाऊं, आई गेस इसमें छोटा नंबर आएगा साइंटिफिक, तो ये देखो, ये लिखा हुआ है 5.00 की पावर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। अगर 500 को हम कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल में तो ये बनेगा। अगर आप मैथमेटिक्स में देखो तो ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है 5.00 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है। आज समझ आ रही है? तो सर ये इस तरह से आपके पास ये सारे आपके पास क्या है, नंबर फॉर्मेट से। फिर आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट हम नहीं लगाते क्योंकि जब आप किसी नंबर को टेक्स्ट की फॉर्म दे देते हो तो फिर आप उस पर कैलकुलेशन भी परफॉर्म नहीं कर सकते। क्या हम टेक्स्ट पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट नंबर फॉर्मेट इतना यूज नहीं हो रहा होता। ठीक है, ये बस सिंपल जैसा नंबर होता है वैसे ही दिखा देता है, लेकिन ये प्योर नंबर नहीं रहा। ठीक है, तो टेक्स्ट नंबर फॉर्मेट हम यूज नहीं करते। इधर तक किसी का कोई सवाल? ठीक है, बहुत शॉर्ट टर्म नंबर फॉर्मेट से डन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ बाहर इसी इन्हीं चीजों के शॉर्टकट्स आपको दिए गए हैं। जैसे आपको यहाँ पर अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का शॉर्टकट दिया है कि आप बाहर से इसे अप्लाई कर लो, लेकिन आप ड्रॉप डाउन से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर परसेंटेज का भी आपको यहाँ शॉर्टकट दिया हुआ है, वही चीज है जो हमने ड्रॉप डाउन से किया था, ये वही चीज है। बाहर बाहर शॉर्टकट दिया हुआ है, बस एक बटन दिया हुआ है। डन है। अच्छा, ये अच्छी चीज है, कॉमा सेपरेटर, कॉमा स्टाइल। ठीक है। लाइक अगर हम कभी करेंसी लिखते हैं, जैसे मैं लिखूं 10,000, तो अभी आपको 10,000 कुछ इस तरह नजर आ रहा है, लेकिन हम जब नॉर्मली पेपर वगैरह पे लिखते हैं तो हम लिखते हैं 10 कॉमा फिर 3 0। ये कहलाता है कॉमा स्टाइल। क्या कहलाता है? कॉमा स्टाइल। तो आप इस तरह से कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपके पास ये वाला सिंबल मौजूद है। जैसे ही करोगे देखो कॉमा स्टाइल आ गया। और देखो कॉमा स्टाइल के ऊपर नंबर फॉर्मेट कौन सा लगा? अकाउंटिंग। तो हम इसे एडिट कर सकते हैं, डेसिमल इसके कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। डन है। अच्छा, उसके बाद आपको इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल के दो शॉर्टकट्स यहाँ दिए गए। ठीक है, कि आप बाहर से ही किसी भी रॉ का किसी भी सेल के नंबर का डेसिमल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो उसके डिजिट्स को। लाइक इसके अंदर दो डेसिमल मौजूद है, पहले से दो डेसिमल डिजिट मौजूद है। डेसिमल के बाद अगर मैं इंक्रीज सॉरी डिक्रीज करूं, देखो एक कम हो गया, फिर से डिक्रीज करूं एक कम हो गया। अगर इंक्रीज करना चाहो तो इस वाले बटन से इंक्रीज कर सकता हूँ जितने डेसिमल चाहूँ। डन। इसमें किसी का कोई सवाल? पक्की बात है। गुड। अच्छा, इसको कर देते हैं सर अब क्लियर। अच्छा, क्लियर करने के बाद आते हैं अब स्टाइल्स के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इससे पहले ना इसके ऊपर टेस्ट करने के लिए हमें फिर डेटा चाहिए होगा। अब डेटा हमें बनाने में लगेगा टाइम। तो आपको ना गूगल पे या आप चैट जीपीटी पे जाके या किसी भी एआई से ना एक डेटा सेट बनवा सकते हो, एक फेक डेटा सेट बनवा सकते हो जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बात समझ आ रही? अगर मुझे डेटा, मैं 10 बंदों को भी डेटा बनाऊंगा, अगर 4 कॉलम का 5 कॉलम का, तो जाहिर सी बात है मुझे टाइम लगेगा। लेकिन मेरा जो गोल है वो क्या है? डेटा एंटर करना नहीं, मेरा गोल है कि मैं उस पर टूल्स अप्लाई करके या जो फंक्शनैलिटीज है वो अप्लाई करके देख सकूं। तो आप डेटा सेट्स उठा सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप गूगल पे आओगे ना, तो आपके पास एक वेबसाइट है द स्प्रेडशीट गुरु के नाम से, जो मैं बहुत पहले से यूज करता हुआ आ रहा हूँ। स्प्रेडशीट गुरु। ठीक है। इस वेबसाइट पे ना आपको बेशुमार एक्सेल के फेक डेटा सेट मिल जाएंगे, हजार हजार रिकॉर्ड के भी आपको फेक डेटा सेट यहाँ मिल जाएंगे जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन करना है। और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ एक्सेल का आपको ऑप्शन मिलेगा, एक्सेल के अंदर जाना है। एक्सेल में जाने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको हेडिंग दिखेगी एक्सेल डेटा सैंपल्स की। किसकी? इसके अंदर आपको थर्ड वाला जो है ना, फ्री एग्जांपल डेटा सेट्स फॉर स्प्रेडशीट्स, इसके अंदर चले जाना है, जो ग्रीन वाला है। ठीक है। इसमें जाओगे, इसमें जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको एक एक करके मिलेंगे। अब देखो पहला डेटा सेट मुझे ये दे रहा है कंपनी एम्प्लॉय एग्जांपल डेटा सेट, और कितनी रॉस का डेटा दे रहा है? 1000। ये मैं लिखूंगा तो कितना टाइम लगेगा? है फिर वैस टाइम लगेगा नहीं लगेगा 1000 रिकॉर्ड लिखने में? हाँ, तो हमारा जो इंटरनेट है वो थोड़ा सा लैग कर गया था, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। हम देख रहे थे द स्प्रेडशीट गुरु की वेबसाइट, ऐसा ही है। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से फेक सैंपल डेटा सेट्स उठा सकते हो। एक्सेल के अंदर जाएंगे, एक्सेल के बाद हम हेडिंग ढूंढेंगे एक्सेल डेटा सैंपल्स की। ठीक है, और उसमें हम सैंपल डेटा सेट्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कंपनी एम्प्लॉय एग्जाम्पल डेटा सेट, जो कि 1000 रॉस का आपको मिल रहा होता है।
ठीक है। इसके बाद आपको देखो इसके अंदर बता रहे हैं कि इसके अंदर आपको कौन कौन से कॉलम्स मिलेंगे। एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, जॉब टाइटल, जेंडर, एथनिसिटी, एज, हायर डेट, एनुअल सैलरी एंड सो ऑन। इतने सारे आपको कॉलम्स मिल रहे होंगे और इन सब कॉलम्स के अंदर 1000 लोगों का डेटा है, 1000 एम्प्लॉयज का। ठीक है। इसको डाउनलोड करने के लिए देखो इसका प्रीव्यू दिखाया है, कुछ इस तरह से आपको ये शीट नजर आएगी। और इसको डाउनलोड करने के लिए ये रहा डाउनलोड का बटन। बात समझ आती है? ठीक है। थोड़ा नीचे आओगे तो सेल्स फोर्स का डेटा आपके पास, जिसके अंदर ये कॉलम्स होंगे, जिसके अंदर आपको एम्प्लॉय नेम, रीजन, ऑफिस, प्रोस्पेक्टिंग, नेगोशिएटिंग, ऑर्डर्स, वाईटीडी, सेल्स वगैरह वगैरह। फिर और नीचे आओगे तो कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट एग्जांपल डेटा सेट, जिसमें अकाउंट्स का डेटा, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, अमाउंट, मंथ, ईयर, जो कि कुछ इस तरह से शीट नजर आएगी। अब इसमें नंबर्स बहुत ज्यादा है, अगर आप नंबर्स पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये शीट बेस्ट है। ठीक है। उसके बाद वेबसाइट ट्रैफिक एग्जांपल डेटा सेट है। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो हम पहला वाला जो एम्प्लॉय वाला है, जो बेसिक अच्छा है थोड़ा सा समझने भी और इसमें आपको हर चीज मिल जाती है, नंबर्स भी मिल जाते हैं और वैल्यूज वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो इस सैंपल डेटा सेट को कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद इसे हम अपने फोल्डर में ओपन करेंगे। आपके पास डाउनलोड हो चुकी है जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सट्रैक्ट टू एम्प्लॉय सैंपल डेटा सेट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फोल्डर क्रिएट होकर आ जाएगा एम्प्लॉय सैंपल डेटा सेट का। इसे ओपन करेंगे, इसमें आपको दो फाइल्स मिल रही हैं, एक एक्सेल की फाइल है और एक कॉमा सेपरेटेड व्यू की फाइल है, सीएसवी की। अब इनमें ये फर्क है कि एक्सेल की फाइल फॉर्मेटेड होगी और कॉमा सेपरेटेड वाली फॉर्मेट नहीं होगी। तो एक्सेल की खोल लेते हैं जो फॉर्मेटेड होगी, जिससे हमें आसानी रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने देखो कितना बड़ा डेटा सेट यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। डन है। अब इसके ऊपर करेंगे सर हम अपने टूल्स की प्रैक्टिस, जिससे हमें अपने टूल्स जो है वो और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे, बजाय इसके कि हम एक एक रिकॉर्ड पे लगा के देंगे। अब अगला जो टैब है आपके पास वो है स्टाइल्स का टैब। ठीक है। बल्कि ये नहीं खोलता, मैं तुम्हें कॉमा सीएसवी दिखाता हूँ, जिससे तुम्हें टेबल के स्टाइल्स भी क्लियर हो जाएंगे। सीएसवी फाइल खोलोगे, देखो देखो बिल्कुल सिंपल आ रही है, इस पे कोई भी स्टाइलिंग वगैरह नहीं, ये भी टेबल भी नहीं बना हुआ आपका सही से। तो यहाँ देखो मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया। अच्छा, स्टाइल्स के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे भी बात करेंगे थोड़ी देर में। फॉर्मेट एज टेबल का, किसका? फॉर्मेट एज टेबल पे जाओगे ना तो ये टेबल्स के लिए बेसिकली आपको स्टाइल्स दिए हुए, क्या दिए हुए? स्टाइल्स दिए हुए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स मिल रहे हैं, आप जो स्टाइल लगाना चाहो, क्योंकि टेबल बहुत ज्यादा रॉ दिख रहा है तो आप ये स्टाइल्स यूज कर सकते हो। उससे पहले एक चीज आपको और दिखाना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें कहता हूं कि मुझे वो बंदा चाहिए जिसका नाम हेनरी है। मुझे उस बंदे का रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम हेनरी है। कैसे ढूंढोगे? 1000 रिकॉर्ड है, एक एक करके देखोगे हेनरी कहाँ आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो यहां पर आपके पास इस चीज के कॉन्सेप्ट के लिए कि अगर आप पूरे डेटा सेट में कोई रिकॉर्ड फाइंड आउट करवाना चाहते हो, क्या फाइंड आउट करवाना चाहते हो? कोई रिकॉर्ड, तो उसके लिए आप फिल्टर्स का यूज करते हो। इसमें किसका यूज करते हो? फिल्टर्स का। स्लाइसर्स भी आते हैं, वो भी देखेंगे। दो तीन तरीके हैं रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है? फिल्टर। फिल्टर बेसिकली क्या करता है, आपको जो पूरा टेबल का डेटा है उसके अंदर से जिस बंदे का डेटा आप चाहते हो, आईडी के ब्याह पे या नेम के ब्याह पे या उसके एड्रेस, उसकी एज, जिसके हिसाब से भी आप चाहते हो, तो आप उसको सर्च कर सकते हो और आपका डेटा जो टेबल है वो फिल्टर हो जाता है। फिल्टर का मतलब है सिर्फ उस बंदे का रिकॉर्ड दिखेगा, बाकियों का नहीं दिखेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो फिल्टर को अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने हेडर्स को सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले किसको सेलेक्ट करेंगे? हेडर्स को। सारे हेडर्स सेलेक्ट कर लिए मैंने। ठीक है। हेडर्स को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, किसी के पास ये थोड़ा सा बड़ा आइकन आ रहा होता है, किसी के पास छोटा आएगा। ठीक है। बेसिकली शायद ये लगा हुआ है इसलिए इसलिए आ रहा है। इसको रिमूव कर देता हूँ। हाँ देखो, अब आइकन आपके पास बड़ा हो गया। ठीक है। तो ये खुद को एडजस्ट करता है चीजों के हिसाब से। अब यहाँ पर आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, किसका आ रहा है? अब यहाँ पर आपने इस पे क्लिक किया, आपके पास फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। आपने फिल्टर पे जैसे ही क्लिक किया तो आप देखोगे आपके हेडर्स पे ना एरोज बने हुए आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एरोज। फॉर एग्जांपल मैं किसी के नाम से उसका डेटा सर्च करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर जो फुल नेम है उसके एरो पर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आपके पास फिल्टर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देखो इसके अंदर सारे बंदों के नाम आ रहे हैं नीचे, देख रहे हो? ठीक है। यहाँ सर्च भी किया जा सकता है और यहाँ से भी सेलेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर दिया, सारा रिकॉर्ड अनचेक कर दिया। ठीक है। अनचेक करने के बाद मैंने कहा मुझे एरन गार्जा का रिकॉर्ड देखना है, तो मैंने एरन गार्जा पे टिक किया, ओ ओके प्रेस किया। तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास आपका जो टेबल है वो फिल्टर हो चुका है और आपको सिर्फ और सिर्फ एरन गार्जा का रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, जो कि पूरे टेबल में 740 नंबर पे रखा हुआ है।
तो अगर आप ये खुद ढूंढने बैठते तो आपको कितना टाइम लग जाता, बात समझ आ रही है? तो फिल्टर्स काम आते हैं। अब फिल्टर आपके फुल नेम पर भी लगा हुआ है। अब फिल्टर को क्लियर करना है ना, वापस सारा रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पर वापस इसी पे क्लिक करोगे और क्लियर फिल्टर फ्रॉम फुल नेम कर दोगे तो आपके पास फिल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर सारा रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा, रिकॉर्ड आपका कहीं नहीं जाएगा। टेम्परेरी तौर पर वो फिल्टर होके बस आपको एक आधा रिकॉर्ड दिख रहा होगा। डन है। आईडी के बेस पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आईडी सर्च की, E0034 वाला रिकॉर्ड चाहिए, ओके प्रेस किया तो देखो आईडी के बेस पे भी रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। तो ये आपके पास कहलाते हैं फिल्टर्स। क्या कहलाते हैं? फिल्टर्स। अब इसका शॉर्टकट भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं भी फिल्टर हटा दूं, फिल्टर हट गए, फिल्टर रिमूव हो गए। अब अगर आपको फिल्टर्स लगाने हेडर्स पे तो पूरे हेडर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हेडर में किसी भी एक हेडर पे आ जाओ। जैसे मैंने अभी किसको सेलेक्ट कर रखा है, ई आईडी को, किसको, एम्प्लॉय आईडी को। ठीक है, यहां पर आके आपने शॉर्टकट प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल। क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, और वापस से कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो रिमूव हो जाता है। बात समझ आ रही है? ये इसका शॉर्टकट है, बाकी आप वहां से भी जाके लगा सकते हो बटन से, है ना? ये शॉर्टकट लिख लो। अच्छा, अब सर बात करते हैं फॉर्मेट एस टेबल की। फॉर्मेट एस टेबल में आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाते हैं, आप स्टाइल कर सकते हो अपने टेबल को। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ब्लैक वाला व्हाइट टेबल स्टाइल लेयर, स्टाइल लाइट 8 वाला प्रीसेट सेलेक्ट करूं, तो सबसे पहले ये मुझसे पूछेगा आपका टेबल का एरिया क्या है। पीछे देखो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, ठीक है, तो ये एरिया अपने आप भी सेलेक्ट कर लेता है, या आपको कभी कभी एरिया सेलेक्ट करके भी देना होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है माई टेबल हैज हेडर्स का। किसका? ठीक है, ये पूछ रहा है कि आपके टेबल में हेडर्स हैं क्या, हमारे टेबल में हेडर्स हैं, बिल्कुल है। तो हम इसको क्या करेंगे, चेक रखेंगे। अगर मैं इसे अनचेक कर दूंगा तो देखना क्या होगा। देखो इसे अनचेक कर दिया, मैं इसे कह रहा हूँ कि मेरे टेबल में हेडर नहीं है, ओके प्रेस करूंगा तो ये अपने आप से हेडर्स ऐड कर देगा। देखो मेरे फुल नेम वाली नीचे आ गई, देख रहे हो? कॉलम 1 कॉलम 2 के नाम से उसने हेडर्स ऐड कर दिए, क्योंकि मैंने उसे बोला था मेरे टेबल में हेडर्स नहीं है। ठीक है, तो इसे कंट्रोल जेड करते हैं और फॉर्मेट एज टेबल दोबारा करते हैं, और यहाँ पर माई टेबल एज हेडर्स को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो आप देख सकते हो आपका टेबल फॉर्मेट भी हो चुका है, बॉर्डर भी लग गया, और अच्छा भी दिख रहा है थोड़ा सा। अच्छा, दूसरी चीज, फॉर्मेट एज टेबल में बाय डिफॉल्ट देखो आपको फिल्टर लगा हुआ मिल रहा है हेडर्स पे। ऐसा ही पहले फिल्टर नहीं लगा हुआ था, फॉर्मेट एज टेबल करते ही फिल्टर अप्लाई हो गया। तो फॉर्मेट एज टेबल में बाय डिफॉल्ट आपको फिल्टर लगा हुआ ही मिलता है। आप रिमूव भी कर सकते हो, कैसे करेंगे रिमूव? कंट्रोल शिफ्ट एल, रिमूव हो गया। स्टाइलिंग अभी भी बाकी है। डन है? ये बात सबको समझ आती है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास सेल स्टाइल्स आते हैं। क्या आते हैं? सेल स्टाइल्स। फॉर एग्जांपल मैं जो चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना, मैं ये जो ऑस्टिन वीओ है, इसने कोई जो है ना मिस्टेक करी थी काम में या काम करते हुए, तो मैं इसे शीट पे हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में याद रहे कि मुझे इससे ये बात करनी है। ठीक है, किसी ना किसी कलर से मैं इसे हाईलाइट कर सकता हूँ। तो सेल स्टाइल्स की मदद से मैं ये कर सकता हूँ। ऑल तो मैं कलर भी लगा सकता हूँ, लेकिन सेल स्टाइल्स में आपको ओपेसिटी वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देखो एसियन 2 में 60%, 40%, 20%। तो ये डिफरेंट स्टाइल स्टाइल कलर्स है। ठीक है, हेडिंग्स के लिए भी मिल जाता है, डेटा एंड मॉडल के लिए भी मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आपको। मैंने ऑस्टिन वीओ की रॉ सेलेक्ट की, और रॉ सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस पे सेल स्टाइल ये येलो वाला लगा दिया, तो मुझे याद रहेगा कि मुझे इससे क्या बात करनी है, क्योंकि मेरे जहन में येलो वाले से क्या बात करनी है। बात समझ आ रही है? इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो आप रिकॉर्ड को। ठीक है, स्टाइलिंग ये बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। किसी को पता फॉर्मेटिंग क्या होती है? बताया था। स्टाइलिंग, स्टाइलिंग करने को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। यहां पर बात हो रही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कंडीशनल स्टाइलिंग की। जब हम स्टाइलिंग करते हैं तो हम कोई कंडीशन नहीं देख रहे होते, जिसको हमने जिस सेल को रेड करना है उसे रेड करना है, जिसके फॉन्ट साइज बड़ा करना है उसको करना है, उसमें हम कंडीशन नहीं देख रहे होते। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एजेस है, एजेस का कॉलम है। मैं चाहता हूं उन सेल्स की स्टाइल हो जाए रेड जिनकी एजेस 50 से कम है, वो सेल्स रेड कलर से हाईलाइट हो जाएं जिनकी एज 50 से कम है। ये मैं कंडीशन लगा रहा हूं स्टाइल करने पे। कंडीशन स्टाइल कब हो, जब एज क्या हो, 50 से कम हो, तो ये कंडीशनल स्टाइलिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कि कोई ना कोई मैं सिचुएशन रख रहा हूँ, कोई ना कोई कंडीशन रख रहा हूँ जिसकी बेस पर सेल स्टाइल होगा। अदरवाइज तो मुझे किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है सेल स्टाइल करने के लिए, लेकिन अगर मैं चाहता हूं तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदे आईटी के अंदर काम कर रहे हैं, उनका जो सेल है वो ग्रीन से हाईलाइट हो जाए, या उनकी फॉन्ट फैमिली बदल जाए, तो ये क्या कहलाएगी? कंडीशनल स्टाइलिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी?
कि किसी सिचुएशन या कंडीशन के बेस पर आप स्टाइल कर रहे हो अपने सेल्स को। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आईटी वाले बंदे खुद से स्टाइल करने बैठूं तो मुझे टाइम लगेगा, जाहिर है कि करके, क्योंकि बीच में फाइनेंस वाले भी आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले भी आ रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं ये कैसे कर सकता हूं, यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे बेसिक जो चीजें मिलती हैं आपको, आइकन सेट्स, कलर्स, स्केल्स और डेटा बार्स मिलते हैं। ठीक है। ये वर्क करते हैं आपके पास नंबर्स पे। किस पे वर्क करते हैं? नंबर्स पे। यानी डिपार्टमेंट पे वर्क नहीं करेंगे। अब मुझे नंबर्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? नंबर्स मुझे एज में मिल रहे हैं। ठीक है। मैंने एज के पूरे कॉलम सेलेक्ट कर लिया, एज पर क्लिक करोगे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये चीज मुझे पूरे कॉलम पर अप्लाई करनी है, तो मैंने पूरा का पूरा कॉलम ही सेलेक्ट कर लिया। पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के बाद मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और आइकन सेट्स पे गया। कहाँ गया? अब देखो यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन सेट्स मिल रहे हैं। अब बेसिकली क्या होगा कि जैसी एज पे जो एज का कॉलम मैंने सेलेक्ट कर रखा है, उसके ऊपर इनमें से कोई आइकन सेट अप्लाई करूंगा, तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसके साथ ग्रीन कलर वाले आइकन आ रहे होंगे, जिसकी एज थोड़ी सी दरमियानी होगी उसके साथ येलो कलर वाले आइकन आ रहे होंगे, जिसकी एज कम होगी उसके साथ रेड वाले। ऑटोमेटिकली एक्सेल जज करेगा, मुझे जज करने की जरूरत नहीं है। अब देखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लगाता हूं तो आप देखो जिनकी एजेस ज्यादा है उनके साथ ग्रीन वाला एरो आ रहा है, अप एरो आ रहा है। जिनकी थोड़ी दरमियानी है उनके साथ स्ट्रेट, और जिनकी कम है उनकी रेड से आ रही है। तो ये अगर मैं खुद करने बैठता हूँ मुझे टाइम लगता, लेकिन एक्सेल ने मुझे ये काम करके दे दिया वैल्यू के बेस पे। ये आप सैलरी पे भी लगा सकते हो, किसकी सैलरी ज्यादा है किसकी कम है। ठीक है। वैसे आइकन सेट्स का ज्यादा यूज नहीं होता, रूल्स का यूज होता है, उस पर भी अभी आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है जो अगली कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वो है कलर स्केल्स। क्या है? कलर स्केल्स। ये भी वही चीज है, इसमें बस आपके पास बैकग्राउंड कलर पे लग रहा होगा, वहां आइकन सेट्स थे, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर्स होंगे। मैंने ये वाला कलर सेट अप्लाई किया, तो जिनकी एजेस ज्यादा होंगी उनका जो ग्रीन कलर है वो ज्यादा डार्क होगा, और ऑल्दो रिस्पेक्टिवली कम होता जाएगा रेड तक। दिख रहा है? ठीक है। तो एक्सेल आपको ये पूरी चीज खुद करके देता है। ये क्या कहलाती है? कंडीशनल। अब यहाँ कंडीशन क्या देख रहा है, वैल्यूज को हाई और लो के अंदर जज कर रहा है। कौन सी वैल्यू हाई है उसको ग्रीन कलर दूंगा, कौन सी मिडल में उसको येलो दूंगा, और जो कम है उसे रेड दूंगा। ठीक है। तो एक्सेल आपको एक काम करके दे रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कौन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाती है? डेटा बार्स। ये कुछ लोडर्स की तरह होते हैं कि जो वैल्यू हाई होगी उसका बार ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला डेटा बार सेलेक्ट करूं तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका बार थोड़ा ज्यादा लॉन्ग है, और जिसकी कम है उसका शॉर्ट है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये एक्सेल आपको खुद से जज करके दे रहा है, आप इस तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी बना सकते हो अपनी शीट्स के अंदर, अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो अगली कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाती है वो रूल्स है। अब क्या है? रूल्स हैं। अब सबसे पहले जो आपके पास आ रहा है हाईलाइट सेल रूल्स। सबसे पहला रूल आ रहा है ग्रेटर देन का। इसका ग्रेटर देन यानी किसी वैल्यू से बड़ा, किसी वैल्यू से बड़ा। ये वही मिसाल है जो मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जांपल मैं उन एजेस को हाईलाइट करना चाहता हूं जो 30 से अबव है, जो 30 से ग्रेटर है, जो 30 से, या जिनकी सैलरी $100 से अबव है, मैं उनको हाईलाइट करना चाहता हूं। और ये मैं खुद ना करूं, एक्सेल करके दे, तो उसके लिए मैं रूल का यूज कर सकता हूं जिसका नाम क्या है? ग्रेटर देन। क्या नाम है? मैंने अभी कौन सा कॉलम सेलेक्ट कर रखा है? कोई भी कॉलम सेलेक्ट नहीं कर रखा, अभी मैं एज से हटा देता हूं। मैंने एज पे आया, अब देखो एज के अंदर 29 वाले लोग भी हैं, इसके अंदर 30 वाले लोग भी हैं, 40 वाले भी और 50 वाले भी, ऐसा ही है। ठीक है। अब एज वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आया और हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर ग्रेटर देन पे आ गया। जैसे ही ग्रेटर देन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि किस वैल्यू से ग्रेटर हो तो उस एज को हाईलाइट करना है। वो वैल्यू आपने बतानी है। बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है? 45। मैंने कहा जो एजेस 30 से अबव हो उनको तुमने विद, अब यहां पर स्टाइल बताना है क्या होगा। देखो डिफरेंट स्टाइल आ रहा है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ये कुछ प्रीसेट आपको बना के दिए गए। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हो तो आप कहां जाओगे? कस्टम फॉर्मेट में। कहां जाओगे? कस्टम फॉर्मेट में। आपके पास एक और विंडो खुल जाएगी, यहाँ पर आपको जो भी कलर्स वगैरह, देखो यहाँ कलर का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा। जो कलर चूज करना है कलर चूज कर लो। फिल, फिल का ऑप्शन ये रहा, फिल यानी बैकग्राउंड कलर, यहाँ से बैकग्राउंड कलर चूज कर लो। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ये स्काई ब्लू सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। और फॉन्ट में जाके मैंने कलर जो है स्काई ब्लू पे कौन सा कलर ज्यादा दिखेगा, ब्लैक, ब्लैक चूज कर लिया कलर मैंने। मैंने ओके पे प्रेस किया तो आप देख सकते हो, नजर आ रहा है आपको? ठीक है। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो आपके पास जितनी भी एजेस जो 30 से अबव है, जो 30 से अबव है, वो आपको यहाँ पर हाईलाइट हुई भी नजर आ रही है। अच्छा सर, 30 से अबव की बात हो रही है, क्या 30 इसमें इंक्लूडेड है?
अच्छा, किसी की एज में 30 करके देखता हूँ, या मैंने 30 करी, तो 30 इसमें इंक्लूडेड। मैंने उसको बोला था कि 30 से जो अबव है, 30 से अबव का मतलब है वो काउंट करेगा 31 से, कहां से काउंट करेगा? 30 उसमें इंक्लूडेड। मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन 30 का ये मतलब नहीं है कि 30 भी उसमें इंक्लूडेड है। बात समझ आ रही है? ग्रेटर देन 30 का मतलब है 31 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी उसकी कोई रेंज नहीं, कितना भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसी चीज को अगर हम उल्टा कर दे तो पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट करी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपको यहाँ मिल रहा है क्या? लेस देन। क्या मिल रहा है? लेस देन। अब लेस देन में आप लेस देन बताओगे कि किस वैल्यू से छोटा हो तो सेल पे फॉर्मेटिंग करनी है, स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, ये उसके उल्टा है। मैंने कहा कि 30 से जो छोटी है उन पर कर दो, पहले 30 से अब पे कर रहे थे, अब 30 से छोटी वाली वैल्यूज पे। और अगेन आपको यहाँ पर प्रीसेट मिल रहा है, मैं ये यूज कर रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, मैंने ग्रीन कर दिया, ओके किया, तो आप देख सकते हो कि 30 से जो छोटी वैल्यूज है उन पे आपको ग्रीन कलर का फिल देखने को मिल रहा है। ये क्या कहलाती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कौन सा रूल यूज किया? लेस देन का। कौन सा रूल यूज किया? लेस देन का। अच्छा सर, वापस से करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल रूल्स पे, अब आ गया बिटवीन। देखो ग्रेटर देन में क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला अगर ग्रेटर देन 30, तो 30 टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि उसके मैक्सिमम नंबर को डिफाइन नहीं है। मिनिमम तो मैंने दे दिया 30 होगा, अबव कितना भी हो सकता है। लेस देन में भी सेम है, एक मिनिमम नंबर है और पीछे माइनस इन्फिनिटी तक कितना भी नंबर हो सकता है, ऐसा ही है। लेस देन का ही मतलब है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं रेंज चाहता हूं, मैंने कहा 20 से 30 तक, अब यहाँ रेंज है, यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन नहीं लगा सकते, ऐसा ही है। तो यहाँ पर अब रेंज डिफाइन करने के लिए आपके पास कौन सा रूल है? बिटवीन का रूल है। कौन सा रूल है? बिटवीन का। अब बिटवीन में आप जाहिर सी बात है दो नंबर दोगे कि कौन से नंबर से कौन से नंबर तक मुझे स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, मैंने कहा कि आप करो 20 से 30 तक, 20 से, ठीक है, यानी कि आप 20 साल से लेके 30 साल के बीच जो लोगों की एजेस है उनको हाईलाइट कर दो रेड से। यहाँ पर आप देखो पीछे आपके हाईलाइट हो रहा है ना? ठीक है। अच्छा, इसको कट कर देते हैं, आप ये रूल समझ आ गया सर। नेक्स्ट आपके पास जो रूल है वो है आपके पास इक्वल्स टू का। किसका? इक्वल्स टू। ग्रेटर देन में भी एक रेंज है, अब रेंज की लिमिट नहीं है ग्रेटर देन में। लेस देन में भी रेंज है, लेकिन लेस देन में लिमिट नहीं है। बिटवीन में लिमिट है, बिटवीन में लिमिट है इधर से इधर तक। इक्वल्स टू का मतलब है उसी चीज के बराबर। इक्वल्स के का मतलब होता है बराबर। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि 50 के बराबर हो, मतलब सिर्फ 50 की बात हो रही है अभी। किसकी बात हो रही है? सिर्फ 50 की बात हो रही है। ठीक है, तो आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाएगी। ठीक है, क्या आपके पास 50 वैल्यू देखो पीछे 50 नजर आ रही है? तो सिर्फ कलर किस पे लग रहा है? सिर्फ 50 पे, सिर्फ उसी के इक्वल्स हो। अच्छा, ये वाला रूल जो है ना वो उस पे भी लग जाता है टेक्स्ट पे, क्योंकि ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन ये सारे नंबर्स पे लगते हैं, लेकिन इक्वल्स वाला टेक्स्ट पे भी लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूं, और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊं और चले जाऊं इक्वल्स टू में। इक्वल्स टू में जाने के बाद यहाँ लिख दूं मैं आईटी। क्या लिख दूं? देखो पीछे हाईलाइट हो गया। इक्वल्स टू जो सेल्स आईटी के बराबर है उन्हें क्या कर दो? फॉर्मेट कर दो या स्टाइल कर दो। ये बात सबको समझ आती है? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रूल है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जो कि आप इक्वल्स टू से भी कर सकते हो और टेक्स्ट दैट कंटेन्स से भी कर सकते हो। इक्वल्स टू में भी तो टेक्स्ट दिया था। टेक्स्ट दैट कंटेन्स का क्या मतलब है? वो टेक्स्ट जहां हो वहां पे स्टाइलिंग कर दो। मैंने टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे क्लिक किया, आपके पास देखो आपसे टेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सा करूं। मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्स का। किसे? सेल्स का। ये वाला रूल सिर्फ टेक्स्ट पे चलेगा, इक्वल्स टू वाला नंबर पे भी चलेगा और टेक्स्ट पे भी चलेगा, लेकिन जो टेक्स्ट दैट कंटेन्स है सिर्फ टेक्स्ट पे चलेगा। तो यहाँ देख सकते हो सेल्स के ऊपर वो आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है। डन है? अभी मेरे ख्याल है कोई करके भी लाया था यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट है। हाँ, ये करके लाई थी। ठीक है।